हमारे YouTube चैनल कृष्ण फर्नीचर 6141 को सब्सक्राइब करें। रानी सरोजी ने कहा, महाराज अपने यहाँ पर श्री राजकुमारी ने जन्म अवतार लिया था, तो उसकी चल के शादी कर लो तो नहीं है, और कन्यादान ले लो तो बीवी सोचदार है। जाओ। जब रानी सरोजी ने इतनी कहा तो उसी समय राजा सन्यासी क्या कहने लगे अपनी रानी से, भगवान ने हमें एक बिटिया दी है और उसका हम ब्याह कर देंगे तो बिटिया हमारी पराई हो जाएगी, इसीलिए क्या हम अपनी बेटी श्री राजकुमारी का विवाह नहीं करेंगे। राजा सन्यासी मने करने लगे और नाराज होकर के दरबार के लिए चले जाते हैं। रानी सरोजी ने विचार किया कि अगर हम अपनी बेटी का विवाह नहीं करेंगे तो हम अपनी बेटी से उद्धार कैसे हो पाएंगे, और हमारी प्रिया मने कर रहे ब्याह करने के लिए। उसी समय अपने पड़ोसी जीवा नाऊ को बुलाया, बेटा जीवा नाऊ, बेटा हमारी प्रिया की गुरु को लिवा कर ले आइए। ठीक है। उसी समय जीवा नाऊ जाता है और गुरु को लिवा करके जब लेकर के पहुंचा है महलों में, तो उसी समय रानी सरोजी ने आसन दिया, प्रेम से बैठाया, कहने लगी, महाराज आप पत्रा लेके आए होंगे तो हमारी बिटिया की दिन दशा देख लो कैसे चल रही। पंडित जी ने अपनी पत्रा खोली और दिन दशा देखने लगे, कहने लगी, रानी सरोज तुम्हारी बेटी श्री राजकुमारी की दिन दशा बहुत बढ़िया चल रही है। उसी समय श्री राजकुमारी पहुंच जाती है तो पंडित जी ने कहा, रानी तुम्हारी ऐसी बेटी श्री राजकुमारी ने जन्म अवतार लिया था और तुमने अपनी बेटी का विवाह नहीं किया। कि महाराज हमने इसीलिए आपको बुलाया है कि अपनी पत्रा में दिशा देकर नहीं बताओ कि हमारी बिटिया का शुभ विवाह कब कर रहा है। पंडित जी ने उसी समय पत्रा देकर के श्री राजकुमारी के नाम से
तो पंडित जी समय आए नहीं रानी सरोज को। अरे सुन रानी और बात हमको समझ पंडित जी ने कहा रानी सरोज कि फागुन लगत नौमी का टीका शुभ विवाह ने करा है। राजा साहब आए जाए उनसे कह देना कि फागुन लगत नौमी का टीका शुभ विवाह निकला हुआ है, चल फिर के उसी समय ब्याह कर लेना। रानी सरोज ने कहा गुरु महाराज हमारे पिया शादी करने के लिए मने कर रहे हैं, तो गुरु महाराज आप ही बताइए कि जब हम अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे तो हम अपनी बेटी से उद्धार कैसे हो पाएंगे। पंडित जी ने कहा रानी बात तो ठीक है। रानी सरोज ने कहा महाराज आपको हम दान दक्षिणा खूब देंगे, काल प्रकाश हमारी बेटी की शादी आप करवाएंगे। पंडित जी ने कहा रानी आप चिंता न करो, शादी हम जरूर करवाएंगे। हम तुम्हारे पिता को समझाने के लिए जा रहे हैं। उसी समय पंडित जी महाराज गुरु महाराज राजा के दरबार में जा रहे हैं समझाने के लिए। आई राते पंडित जी महाराज पहुंचे हैं दरबार में। राजा संजय सिंह ने देखा कि हमारे गुरु आए हैं, आसन दिया, अपने गुरु महाराज को प्रेम से बैठाया, पैर छुए, कह रही महाराज आप बड़ी दिनों के बाद आए हैं,
आपने आना जाना बंद कर दिया है। पंडित जी ने कहा बेटा बड़े बूढ़े है गए, अब आना जाना ऐसे ही अच्छा लगता है कि जब कोई काम पड़ता है तो मैंने देखा कि घूमत घामत आए रहे तो जब चिड़ा यहाँ घूमत चले। ठीक है महाराज, अच्छी बात है। पंडित जी ने कहा बेटा राजन आप राजा हैं, आपको हर इंसान बुलाता है पंचायत के लिए, आप जाते हैं। मैंने आपके घर एक दिन हम आए थे, आपकी बेटी श्री राजकुमारी ने जन्म अवतार लिया था, मैंने उसका नाम रखा था। तो बेटा काफी दिन हो चुके हैं, आपने श्री राजकुमारी की शादी करी या ना करी? राया सन्यासी ने कहा पंडित जी आप शिवरी बात हमें समझाना और हमसे यही बात मत कहना। एक दिन मेरी रानी ने हमको समझाया था, तो गुरु महाराज आप ही बताओ, भगवान ने हमें एक कन्या दी है, अगर उसका हम ब्याह कर देंगे तो बिटिया पराई हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने अपनी रानी से कहा गुरु महाराज कि हम अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते हैं, क्यों अकेली है, उसको हम बहुत चाहते हैं। पंडित जी महाराज ने कहा हम तो तुम्हें समझा रहे हैं, आपको देश देश के राजा महाराजा बुलवाते हैं, पंचायत करने के लिए जाते हो, आप दूसरे का न्याय करते हो, आप दूसरों की बेटियों की ब्याह करवाते महाराज, और अपनी बेटी का विवाह नहीं करोगे तो महाराज तुम्हारा मान सम्मान खत्म हो जाएगा, तुम्हें कोई नहीं बुलाएगा। हर इंसान ये कहेगा कि अपनी बेटी की शादी करना रहे, दूसरे की शादी करवाए रहे, तो तुम्हारा महाराज अपमान होने लगेगा। आप राजा हैं। राजा सन्यासी ने विचार किया हमारी गुरु बात सही कह रही। उसी समय राजा सन्यासी ने कहा गुरु महाराज तुम घर में चलो और हम अपनी बीवी की शादी जरूर करेंगे। ठीक है। उसी समय राजा सन्यासी राज दरबार को बंद करते हैं और अपने गुरु महाराज को लेकर के महलों में आ रहे हैं।
अपनी किया बैठाड़ी किए प्यार करने लगी है। राजा सन्यासी ने कहा, रानी अपने गुरु महाराज आए हुए हैं, पंडित जी द्वार में हैं। रानी सरोज ने कहा, महाराज गुरु महाराज द्वार के बड़े अंदर बुला करके ले आओ। अगर आप खबर कर देते तो हम गुरु के लिए भोजन बनाए देते। राजा सन्यासी जब द्वारे पहुंचे और पंडित जी महाराज को लेकर के महलों में पहुंचे, आसन दिया, उनको प्रेम से बैठाया। रानी सरोज ने पैर छुए अपने गुरु महाराज की। रानी सरोज ने कहा, महाराज हम गुरु के लिए भोजन बनाने के लिए जा रहे हैं, तब तक आप अपने गुरु से बातें करें। पंडित जी महाराज ने कहा, रानी सरोज आप चिंता नहीं करें, हम भोजन खाए के आए हैं। और पंडित जी महाराज को बहुत भूख लगे, कह रहे आप चिंता नहीं करें, भोजन खाए के आए। उसी समय राजा सन्यासी ने कहा, रानी सरोज अब हम अपनी बेटी श्री राजकुमारी की शादी जरूर करेंगे। रानी सरोज बोलने लगी, महाराज अगर तुम बिटिया की शादी कर दोगे तो घर महलों में मैं अकेली रह जाऊंगी, इसीलिए तुम बिटिया की शादी मत करो। उसी समय राजा सन्यासी ने कहा, रानी हम अपनी बेटी श्री राजकुमारी की शादी जरूर करेंगे, अब हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। पंडित जी अपनी पत्रा खोलो और हमारी बेटी के लिए शुभ विवाह शादी दीजिए। पंडित जी महाराज उसी समय पत्रा खोल करके बताने लगे, और राजा रानी मिलकर कन्यादान ले ले, सोई महाराज को बेटी से उद्धार हो जाओगे। राजा साहब ने कहा, पंडित जी महाराज हम एक राजा हैं और राजा के कहने से नाव ब्राह्मण शादी करने के लिए जाते हैं तो महाराज उसी जीवन आओ। तो पंडित जी महाराज राजा के साथ पास फिराए लौट गए कि राजा साहब शादी करने
जो हम शादी कहाँ करे आए। राजा सन्यासी ने कहा पंडित जी आप हमारे गुरु हैं, आपने अच्छी बात पूछी है तो सुनो। राजा सन्यासी ने कहा पंडित जी महाराज दक्षिण पूर्व उत्तर में जाओ, 3 दिशा बताई गई मैंने तुम्हें। कोई लड़का अच्छो को नी को मिल जाए तो तुम जाके शादी करे आओ। पंडित जी कहने लगे ठीक है महाराज। उसी समय पंडित जी जीवानाव के पास आए। जीवानाव ने पूछा, पंडित जी पूछ आए कि आप पूछ तो आए हैं हम। उनने राजा साहब ने दक्षिण पूरा उत्तर बताई दिया है, 3 दिशा बताई गई है। और जी कह रही है जो लड़का अच्छो नहीं को मिल जाता है वो शादी करे आओ। जीवानाव ने कहा महाराज गाँव में गड़बड़ी है। पंडित जी कहने जाऊंगा गड़बड़ी है कि पंडित जी तुम बड़े बूढ़े हो, सुनो जाओ जी गड़बड़ी है कि हम आप दक्षिण पूरा उत्तर में गए और लड़का नी को ना मिले तो तुम्हें पश्चिम दिशा बानर की पूछ रही है कि महाराज जी बात मैं पूछ पाई। जीवानाव ने कही जी तो गड़बड़ी है, जी बात पूछने आओ। हाँ न गड़बड़ है ये राजा अन्याय ये। उस राजा ने आज तक न्याय न करो महाराज। पंडित जी कहने लगा तो घर में बात तो निकल ही रहा है, पूछ ही रहा क्या बात है। उसी समय पंडित जी भजने आए राजा साहब के पास। राजा सन्यासी ने कहा पंडित जी गुरु महाराज तो गए ना भाई। अरे बेटा एक बात पूछी चाहता है कि पूछिए महाराज। पंडित जी महाराज ने कहा राजा साहब आप राजा हैं, आपने दक्षिण पूर्व उत्तर 3 दिशा बताई रहे महाराज। और दक्षिण पूर्व उत्तर में हम गए और लड़का नी को ना मिले तो पश्चिम दिशा बांगल में चली जाए। जो बांगल का नाम लिया है तो राजा सन्यासी का खून खो लिया। राजा सन्यासी ने कहा अरे सुनो पंडित जी बात दिया तुमको समय ये शादी
हेलो मार डाल बनाए तुम की जहर तुम्हारे नाम की चर्चा करा दी जाएगी और घर घर में तुम्हारे नाम की चर्चा करा दी जाएगी कि ऐसी वाणी बोलिए और मन का तो ये प्यारा सा भजन, ये भजन जन्म से लेकर मरण तक जितना भी समय होता है इंसान के पास, उसके जीवन कर्मों धर्मों के ऊपर इंसान क्या करता है, क्या करके चला जाता है, इस भजन में सभी चीजें बताएंगे। क्या कहना है? जीवन तो भैया एक कभी पैसेंजर कभी जीवन तो भैया एक है, कभी पैसेंजर कभी है। सभी लोग जितने भी यहाँ पर भक्त बैठे हैं बाबा के दरबार में, जितने भी लोग कहते हैं कि बाबा के दिल से मेरा दिल है, बाबा के मन से मेरा मन, तो सभी लोग जितने भी बाबा की दीवारों पर सभी लोग दोनों हाथ उठा करके और मीठी मीठी तालियों के साथ जब तक ये भजन समाप्त नहीं होता तब तक मीठी मीठी तालियों के साथ हमारे साथ सभी लोग ये ताली हो जाएंगे। अरे जीवन तो भैया एक दिल है, कभी पैसेंजर कभी जीवन तो भैया एक दिल है, क्या कहना है? सुख दुख की पटरी पे दौड़ सजाती है, मंजिल तक हमको पहुंचाती है। जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन
क्या कहना है? अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे तो नीति दिखला देना, पूछे तो नीति दिखला देना। जीवन दिया शिशु बनकर जीवन दिया, बाल्यावस्था में आए, बचपन जिया, किशोरावस्था में आए तो जवानी की विचार करने लगे कि भगवान का वजन अभी नहीं कर लेंगे, बुढ़ापा करेंगे। ये तो सभी लोग सोचते हैं, कहते हैं भी जवानी है, जवानी तो जी भर के जिए, उसमें भजन कौन करता है? लेकिन जब भजन जवानी में तो भजन भी निराला होता है। आपने देखा होगा, अगर बच्चे भजन करते हैं तो उसमें जोश अलग होता है, बूढ़े भजन करते हैं उसका भजन अलग होता है, और जो जवान लोग भजन करते हैं उसका जोश अलग होता है। तो यहाँ पे कोई बुढ़ापा वाला जोश नजर आ रहा है, जवानी वाला तो नजर आएगी। सभी लोग तो किया अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे तो नीति दिखला देना, अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, पूछे तो नीति दिखला देना। बिना टिकट तो जीत है, कभी पैसे कभी देत है, बिना टिकट जीत है, कभी पैसे कभी देत है। क्या कहना है? दुनिया में आते रिश्ते ही बनते हैं, कोई भाई बनता है, कोई बहन बनता है, कोई माँ बनता है, कोई बाप बनता है, कई सारे दोस्त बनते हैं, सगे संबंधी बनते हैं। क्या कहना है? रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, या अपनी जोश में चढ़ते हैं, रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, या अपनी जोश चढ़ते और बिगड़ते हैं। पापा का ये सिग्नल एक खेल है, कभी पैसे कभी रेल है, क्या कहना है? जो भी कराना करता है बाबा करता है, ये उम्र वादा करता भगवान। कहते भगवान की इजाजत से पत्ता भी नहीं हिलता, क्या हम लोगों की बात है हिलने की? जो भी होता है उसको ऊपर वाले की मर्जी से होता है। क्या कहना है? बाबा के सिगरेट का ये खेल है, कभी पैसे कभी सभी लोग हर भाई दोनों हाथ उठाएंगे, ये लाइन हमारे साथ सभी गाएंगे, दोनों हाथ उठाएंगे, ऐसा लग रहा है पीछे वाले तो सभी लोग हाथ उठा करके जीवन तो किया है।
भक्त कहना बाबा से, ये बाबा ये भक्त बहुत दुखी होता है, हारा हुआ होता है, बाबा के घर पे आता है, बाबा से कहता है, हे बाबा मैंने करोड़ों तीर्थ यात्रा धाम की, लेकिन मुझे भी कहीं फल नहीं मिला। लेकिन हे बाबा आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि कहीं भी जाऊं तो आपका नाम तो हो, लेकिन मेरा भी नाम हो जाए। बाबा भक्त को आशीर्वाद देते हैं कि जा बेटा, तू जहां भी जाएगा तो तेरे कदमों की दो पैर बनेंगे, दो निशान बनेंगे, और तेरे साथ दो पैरों के निशान मेरे भी बनेंगे। भक्त घर से लौट के गया अपने घर पर, तो भक्त के दो पैर की जगह 4 पैरों के निशान बनने लगे। उसका दुनिया में नाम हो गया, सभी लोग कहने लगे इसके साथ दो साक्षात भगवान सकते। लेकिन दिन ऐसा आया कि उसको गरीबी आ गई, लोगों ने साथ छोड़ दिया, उसके नाते टूट गए, मैं बहुत दुखी हो गया। मैं रोने लगा, कहने लगे बाबा मैंने तो आपका साथ मांगा था, आपने मेरा साथ छोड़ दिया। उसके अंदर आत्मा से आवाज निकली, बेटा मैंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, जब तेरे पास सुखी की घड़ी थी तो तेरे पैरों के निशान 4 बनते थे। कितने बनते थे? आवाज नहीं आ रही है, कितने बनते थे? 4। अब तेरे 2 पैरों के निशान जो तेरे बन रहे ना, वो तेरे नहीं बेटा, वो मेरे हैं। बेटा तेरी इतनी औकात कहां जो तेरे बनाएंगे, अभी तेरी सुखी की घड़ी तो बेटा तू मेरी गोद में, जो मेरे निशान बने ना वो मेरे हैं। क्या कहना है? उसी समय भक्त रोने लगता, बाबा से कहने लगता है, हे बाबा आप मेरा साथ नहीं छोड़ना, अगर आपने मेरा साथ छोड़ा तो मैं मर जाऊंगा। क्या कहना है? तूने साथ जो मेरा छोड़ा, दीवाना तेरा मर जाएगा। तो भैया जीवन तो भैया बोले बाबा जी महाराज की, बोले सच्चे दरबार की। मैं 2 दिन दबे घूमे आप।